गुड मॉर्निंग। देखो आज पढ़ेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य तीन स्थितियां बनती हैं। यानी कौन सी हम जब दो सुइयों की बात कर रहे हैं तो कौन सी सुई की बात कर रहे हैं बताओ? मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, ठीक है। तो उनके बीच तीन स्थितियां बनती हैं। एक तो उनके मध्य कौन सा कोण बनता है बताओ? 0 डिग्री का। एक बनता है 90 डिग्री का और एक बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो बताओ 0 डिग्री का कोण घड़ी की, लिखो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अतिव्यापन, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग, बिल्कुल। और ओवरलैपिंग के लिए कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो कोण यहां पर लिख लेना 0 डिग्री या 360 डिग्री। ओवरलैप करेगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, है ना। दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्लियर है? अगर ये घंटे वाली सुई है और ये है मिनट की सुई, ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेना। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कि हाँ, यही पूछा जाता है कि एक घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेंगे बताओ? एक बार। ऐसा कौन सा टाइम है जब ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगी बताओ? मतलब 12 घंटे में हर बार ओवरलैप होंगी, कौन से टाइम पर नहीं करेंगी? 11 से 1 के बीच में केवल 12 बजे ओवरलैप करेंगी, ठीक है। समझ गए? आप प्रैक्टिकली खुद समझ लो। जैसे आपकी घड़ी में मान लो, समझना इधर ध्यान से, ये 12 बजे हुए हैं क्या? ठीक है, 12 बजे को तो छोड़ दो, 12 से 1 के बीच में जाते हैं। 12 से 1 के बीच में जाओगे, आप खुद देखना, बताओ 12 से 1 के बीच में ये कहीं भी मिलेंगी क्या? 12 से 1 की मिनट वाली चल दी है ना, देखो ये 12:05 होंगे क्या? ये मिनट वाली यहाँ पहुँच जाएगी। अब ये मिनट वाली आकर के जब यहां पर होगी तब कितने बज चुके होंगे बताओ? 1 बज गया होगा क्या? ठीक है, यानी वही स्थिति 11 से 12 के बीच में होती है। 11 से और 1 बजे के बीच में केवल 12 बजे ओवरलैप होंगी, बाकी हर घंटे में एक बार ओवरलैप होगी, ठीक है। समझ गए आप लोग? जैसे 1 से 2 बजेगा, अब देखना ध्यान से ओवरलैप कैसे होगा। जैसे 1 बजा हुआ है, समझो 1 बज गया क्या? देखो यहां पे देखो, ये बजा हुआ है कितना? 1 बजा हुआ है क्या? ठीक है, तो 1 से 2 बजेंगे जब, देखो तो ये घड़ी की घंटे वाली सुई तो थोड़ा सा खिसकेगी और ये मिनट वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी बताओ? लगभग 1:07-8 पर, 1:07-8 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी क्या? ठीक है, तो हम ये भी निकालेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 2 बजे से 3 बजे के बीच में कब ओवरलैपिंग की स्थिति में होंगी, ये भी ज्ञात करना बताएंगे। और हर 1 घंटे में ये ओवरलैप करेंगे क्या? केवल और केवल, तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेंगे? 11 बार। 11 बार। तो आप लोग देख लो, यहां पर लिख लो, घड़ी की दोनों सुई 12 घंटे में 11 बार, 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाती है या ओवरलैप करती है, ठीक है। 11 बार अतिव्यापन की स्थिति में होती हैं, अतिव्यापन की स्थिति में होती हैं। ओवरलैपिंग में होती हैं कब? 12 घंटे में 11 बार। क्लियर है? बताओ कौन सा टाइम है? यहां कोष्टक में लिख लेना कि 11 से 1 बजे के बीच, 1 बजे के बीच केवल 11 से 1 बजे के बीच केवल कितने बजे? 12 बजे ओवरलैपिंग होगी, 12 बजे ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? तो बताओ 24 घंटे में कितनी बार होगी बताओ? 24 घंटे में 22 बार। ये क्वेश्चन तो पूछ लिया भी गया है कि
घड़ी की जो सुई है वो 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन की स्थिति में होती है बताओ? 11 बार। और 24 घंटे में तो 12 का डबल करोगे तो 24 घंटे में कितनी हो जाएगी बताओ? 22 बार। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 12 से 1 बजे के बीच में कब ओवरलैपिंग की स्थिति में होगी तो बताओ कभी होगी क्या? नहीं। 11 से 12 के बीच में पूछे कब ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी, क्योंकि 11 से 12 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती और 12 से 1 के बीच में कभी भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है ना। क्योंकि अगर आपको मैं इमेजिन करा देता हूं, इधर देखना, अरे भाई इधर देखना ध्यान से, जो लोग दिमाग नहीं चला पा रहे हैं एक बार घड़ी को अपनी को इमेजिन करो, यहाँ कितने बजते हैं बताओ? ये 11 बज रहे हैं क्या? और 11 बजे घंटे की सुई, मिनट की सुई कहाँ होगी बताओ? 12 पे। 12 पे होगी क्या? अब ध्यान रखना 11 से 12 के बीच में देखो, 11 से 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 11 पे आएगी। जैसे ये 11 पे आएगी तो घंटे वाली सुई लगवाओ, यहाँ होगी क्या? और जैसे ही ये 12 पे जाएगी तो घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी। तो फिक्स 12 बजे ही ओवरलैप होंगी कि नहीं होंगी? ये कहीं मिलेगी ही नहीं इसको रास्ते में। क्लियर है? 11 से 12 और 12 से 1 आप लोग करके देख लेना भले प्रैक्टिकली। अपनी घड़ी को लेना है ना, हाँ, बैठना लेकर के आराम से, फिर घड़ी को पकड़ना, घड़ी को घुमाना, ऐसे करके घड़ी को घुमाना अपनी को, है ना? है क्या खराब पड़ी हुई है ना? खराब घड़ी भी चलेगी ना, क्या दिक्कत है? अरे नहीं होगी, घर खराब नहीं। अब इधर देख लो भाई, समझ गए? 12 घंटे में 11 बार। अब इसमें ये बताना है हमें 11 से 12 के बीच में नहीं होगी, 12 से 1 के बीच में नहीं होगी, केवल 12 बजे होगी, है ना? अब 1 से 2 के बीच में कैसे निकालेंगे? तो एक क्वेश्चन लिखो, 1 बजे से 2 बजे के बीच कितने बजे दोनों घड़ी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी? 1 से 2 के मध्य में क्वेश्चन लिखो। ओके ओके, इधर देख लो तो भाई, इसका फॉर्मूला होता है 60/11। ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या होगा? ओवरलैपिंग का फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू टाइम। टाइम लेना है शुरुआती, तो T4 शुरुआती समय, ठीक है? हाँ, गुणा में 60/11 इंटू टाइम करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ, शुरुआती समय क्या है अभी क्वेश्चन से पता लग जाएगा। ये हटा दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप टेंशन मत लो, बस इतना लिख लो जितना बोला गया। बिल्कुल, तो 1 से 2 के मध्य में घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैप करेंगी बताओ? क्वेश्चन है 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब ओवरलैपिंग की स्थिति में होंगी, कब अतिव्यापन की स्थिति में होगी, कब उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा बताओ? 5 से 5/11, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है 1 से 2 बजे के मध्य 2 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब अतिव्यापन में होंगी? घड़ी की सुइयां कब अतिव्यापन की स्थिति में होंगी? साठ बटा में 11 और T4। अब बताओ 1 से 2 के मध्य में शुरुआती टाइम कौन सा है बताओ? शुरुआती टाइम 1 है ना, बस शुरुआती टाइम का मतलब ये है, तो टाइम की जगह पे लेना है 1। 60 में 11 का 5 सही, 5/11, ये आंसर आ गया। हाँ ठीक है, आ गया ना? 2 आता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट करेंगे भाई, हैं? 2.5 ऐसे नहीं पूछेगा, 2 आवर्स के बीच में पूछेगा, अभी कभी 2.5 नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। 2.5 से 3.5 नहीं पूछेगा, 2.5 से 3.5 हर घंटे में ओवरलैपिंग होती है। अब 2.5 से 3.5 के बीच में हो सकता है 2 बार ओवरलैपिंग हो जाए। फिर भाई 2.5 से 3.5 का मतलब है आपको 2 बार निकालनी पड़ेगी, 2 से 2.5 के मध्य में, यानी 2 से 3 के में और 3 से 4 के में। तो अब देख लो वो टाइम 2.5 से 3.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो निकाल दो 8 से 9 के मध्य में ओवरलैपिंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 से 9 के मध्य
9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य ओवरलैपिंग कब होगी बताओ? आठ से 9 के मध्य में बताओ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो ये टाइम हो गया 2:05 और 5/11 ये है। अरे पिछले 1 से 1 बजकर ना, 1 बजे 1 लिखा हुआ है तो 1 बजकर, ठीक है। नहीं माने आप करके देख लो, 1:05 पे लगा लो अपनी घड़ी को, लगाओ अभी के अभी, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, कर लगा के देख लो भले ही अपनी क्लॉक में। नहीं 43 से 7/11 पूरा नहीं कट रहा, तो जो बच रहा है उसे लिख दो। आ गया क्या? इसे हटा दे। अरे अभी तक तुम सवाल ही कर रहे हो क्या यार? 8 से 9 बजे के मध्य देखना है क्या? 8 से 9 तो 60/11 इंटू टाइम कितना है बताओ? शुरुआती समय लेना है क्या? शुरुआती समय क्या है बताओ? 8 बजे। 8 का गुणा 6 से करोगे तो ये 480, 480/11, 11 चौके 44 और 4 48, 11 × 33, 43 सही 7/11। नहीं माने आप करके देख लेना। सुनो, अरे भाई सुनो, इधर देखो, 8 बजकर आपकी घड़ी को मिला लेना, 8:43 के अप्रोक्स, 43 मिनट से जस्ट आगे जाते ही दोनों घड़ी की जो सुइयां है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। 43 खाते आयो, 43 भाग देने पे आयो, 11 चौके 44, 4 बचे, वो अभी जो 43 खाते आयो, 43 से ही 7/11, ठीक है। यानी 8:43 7/11। दुलकुश कैसे होश उड़े हुए, इतना जोर कैसे दे रहा है माइंड पे, ठीक है ना? क्या हुआ है? साठ बटा 11 इंटू 8 किया क्या? ये समझ में आ गया? 8 कहां से आया? शुरुआती समय लेना है, ठीक है। 8 का गुणा 6 से करोगे, 8 छके 480/11। अब देखो 480 में 11 का भाग लगाओ, 11 चौके बचे कितने? 11 तिये बचे कितने? 7। तो 43 सही 7/11 आ गया क्या? बस ये, बस तो यही है। अब इसी को बोलेंगे भाई 8 से 9 के मध्य की बात हो रही है ना, तो 8 बजकर के कितने मिनट हो गए बताओ? 43 मिनट 7/11। नहीं माने आप मिला करके देख लेना, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी दोस्तों? इधर देखो, सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी? घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना, विपरीत होना। घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना, यानी थीटा बराबर कितना आएगा यहाँ पर? 100। विपरीत का मतलब 180 डिग्री होता है क्या? अपोजिट का मतलब 180 डिग्री। बताओ 11 घंटे में कितनी बार, 11 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी बताओ? हैं? 11 बार ही? 12 घंटे में 10 बार, 10 बार तो है ही नहीं किसी भी आंसर में। 11 बार,
एक कौन सा टाइम होता है जब वो विपरीत नहीं होंगी? क्या हो? 12 से 11 से 12 ले, क्यों नहीं होंगी? अरे मेरे भैया इधर देखो आप लोग, जैसे ही हमारे पास 12:30 बजेंगे, क्या दिक्कत है 11 से 12? 12 से 1 बोल रहा था कोई? इधर देखो 12 बजे हुए हैं, 12 बजे ये घंटे की सुई है, ये मिनट वाली है, ये घंटे वाली यूं मूव करेगी, मिनट वाली घूम करके ऐसे आएगी, क्या 12:30 बज जाएंगे ऐसे करते ही? और थोड़ा सा आगे जाएगी, वैसे यहाँ पर ये विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के। तो 12 से 1 के बीच में तो है क्या? 12 में 12 नहीं होगी, 5 से 6 बजे और 6 से 7 के मध्य में केवल 6 बजे विपरीत होंगी। देखो मेरी बात सुनो, जैसे अपन 0 डिग्री देख रहे थे ना, वो तो 11 से और 1 के मध्य में केवल 12 बजे था। इधर देखो समझो, 0 डिग्री कब था बताओ? 11 से 12, 12 से 1 के बीच में केवल 12 बजे था। वैसे ही 180 डिग्री 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में केवल 6 बजे विपरीत होंगी। नहीं माने 5 बजा देते हैं एक बार घड़ी में, ठीक है? हैं? अरे हमें तो विपरीत देखना है ना। देखो आप तो इधर देखो, 5 बजा देते हैं एक बार घड़ी में। कितने बजे हैं बताओ? ये 5 बज रहे हैं क्या? यहां बजेंगे 6, 5 बज गए। इधर देखना, ध्यान से समझना। 5 बजे से देखो ये वाली जो सुई है मिनट वाली, ऐसे करके यहां तक आएगी, फिर यहां पे आएगी, जब तक घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी? यहां पर, ठीक है? फिर 6 बजेंगे तो ये देखो 5:30 पौने 6 पे ये विपरीत पहुंच जाएगी ऐसे करके, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी। फिर 6 बजे ये घंटे वाली यहां पर हो जाएगी और मिनट वाली यहां पर हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? तो आपको यही याद रखना है, जब 0 डिग्री वाला है तो 11 से और 1 के मध्य में केवल 12 बजे 0 डिग्री होगा। और बताओ 11 का अपोजिट क्या होता है? 5। 5 से और 7 के बीच में जो अपोजिट होंगे तब कब होंगे बताओ? 5 से 7 के बीच में केवल 6 बजे होंगे, ठीक है? तो 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार? 24। तो लिख लो फिर जल्दी से, ठीक है? 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 12 घंटे में 11 बार। यहां पे लिख लेना कोष्टक में 5 से 6 तथा 6 से 7 के मध्य, 6 से 7 के मध्य केवल 6 बजे विपरीत होंगी। 6 बजे विपरीत होंगी, ठीक है? और 12 का डबल कर लो, 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगे बताओ? 22 बार। तो 12 घंटे में 11 बार, 12 का डबल किया 24 घंटे में कितनी हो जाएंगी बताओ? 11 दूनी 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। क्लियर है? अब इसका कोण कैसे निकालेंगे, कब कब विपरीत होंगी? तो विपरीत निकालने का फॉर्मूला, घड़ी की दोनों सुई विपरीत होंगी तो वही 60/11 इंटू बताओ कितना होगा? टाइम प्लस माइनस 6, ठीक है? प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। जो हमारे पास टाइम रहेगा उसी में प्लस माइनस 6 करेंगे, ठीक है क्या? टाइम तो शुरुआत ही रहेगा, प्लस माइनस का मतलब ये है, मैं बता दूं। हाँ बोलो। प्लस माइनस देखते ही पता लगेगा आपको जब सवाल करोगे, ठीक है? क्या? हाँ ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। आठ से 9 बजे के मध्य बताओ। क्या? देखो बात यह है कि अगर घटाने की स्थिति में हो तो घटा दो,
मेरी बात समझना, घटाने की स्थिति में हो तो घटा दो, नहीं हो तो मत घटाओ। मतलब अगर ये समय है ना, समझना जो शुरुआती समय है, अगर ये बड़ा है 6 से, भाई 6 से बड़ा होगा तभी तो घटा पाओगे आप, 6 से छोटे पे तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, प्लस माइनस का मतलब क्या है, इधर देखना ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पर टाइम लिया 5, तो 5 में से 6 गया तो कितना बचा बताओ, -1 बचा। क्या माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में ही चाहिए हमें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, मत 6 में, आपको 6 पे तो 0 हो जाएगा, तो 6 में भी जोड़ना ही है फिर भाई। अगर मान लो आपने यहाँ पर 6 लिया, 6 में से 6 गया तो 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब 6 भी नहीं ले सकते, बराबर भी नहीं ले सकते, यानी t ग्रेटर देन 6 होगा तभी माइनस करोगे। अगर समझना जो टाइम है ना वो 6 से बड़ा होगा तब प्लस में लेंगे, और 6 से छोटा है तो 6 से छोटा है तो 6 से बड़ा है तो माइनस में लेंगे, और 6 से छोटा है तो क्या करेंगे बताओ, प्लस में। क्लियर है? देखो टाइम अगर 6 से बड़ा है, ये चिमटे का मुंह किधर खुल रहा है बताओ, टाइम की तरफ खुल रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। अरे यो भी और ये अजय क्या बात है घोट रहे, उधर आओ अजय, बाहर निकल के आजा जल्दी, वो खोपचे में बैठा हुआ बातें कर रहा है। इधर देखो, अरे जो आपका टाइम है ना, टाइम अगर 6 से बड़ा है, यहाँ पे पता लग रहा है क्या, 6 से बड़ा है तो माइनस करना है, और 6 से छोटा है तो क्या करना है, प्लस। क्लियर है? देखो दोनों तरीके के सवाल करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन बताओ, 8 से 9 के मध्य बताओ, 8 से 9 के मध्य कब विपरीत होंगी बताओ। भाई 8 से 9 के मध्य विपरीत कब होंगी? 60/11। अब 8 बड़ा है कि छोटा है बताओ, 8 6 से बड़ा है क्या, तो फिर घटा देंगे, 6 से बड़ा है तो 8 - 6 करोगे, कितना आ जाएगा 2, तो 60/11 × 2 120/11, 11 से भाग लगाओगे, 11 एकम 11, ये आया क्या, क्या? तो आप नहीं माने करके देख लो, अगर आप 8 से 9 के मध्य में देखोगे ना, तो 8:10 पे, 8:10 पे दोनों सुई आपस में विपरीत चली जाएंगी। ठीक है, नहीं माने करके देख लो, 8:10 करो अपनी घड़ी में, जिनके घड़ी में सुइयां हैं वो। या मैं भी दिखा दे, अभी अभी मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ आ जा, ये भी हमें भी बता दे क्या है पूरी क्लास को। पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, मतलब यार। हाँ अब इधर देखो, अब मैं जिससे आंसर पूछूंगा वही आंसर बताएगा, और आंसर बताएगा दिलखुश। 5 से 6 के मध्य विपरीत। भाई मैं आ रहा हूं आपकी कॉपियां चेक करने के लिए, आपने बहुत ज्यादा उधम मचा रखा है। और हैं तो नहीं होती तो नहीं आंसर दे दो, क्या दिक्कत है, यही तो चेक कर रहा था। लेकिन रुको, ज्ञानियों को तो देखने दो, कुछ ज्ञानी तो अभी भी आंसर दे देंगे। हाँ तो ये तो बात तुम्हें पता कहाँ थी, तुम तो पेन कॉपी लेकर के लगे हुए थे ना। 5 से 6 के मध्य में निकलेंगी क्या बताओ विपरीत, यू भी हैं, 6 से 7 के बीच में। अबे अभी फिर निकालने बैठ गया, तो फिर कर क्या रहा था तू? मैंने क्या बोला था, 5 से 7 के मध्य में केवल 6 बजे विपरीत होती हैं, तो 5 से 6 में विपरीत होंगी नहीं, 6 से जो है ही नहीं उसको कहां से निकालेगा। मैंने कहा कि तुम्हारे 7 से 8 का तो निकल आएगा।
हाँ साथ रखेंगे बिल्कुल। 4 से 5 के मध्य बताओ। 4 से 5 के मध्य 4 2 120 4 से 10 से ही 10 बटे 11 10 से 10 बटे 11 निकालो निकालो। 10 से 10 बटे 11 आइए मैंने ये आ रहा है क्या? चौवन सही 6/11। अब तुम क्या बोल रहे थे? जल्दी से बता के वही आएगा वही आएगा। कौन आएगा बे बताओ जल्दी बताओ। आप लोग डायरेक्ट बोल जाते हो, पता ही नहीं लगता। वही आएगा वही आएगा। नकल करने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि पिछला बस टिक मार दो। चौवन तो फिर ये पहले वही वही कौन कर रहा था? और एक ने स्टार्ट किया फिर दूसरा वाला समर्थन में खड़ा हो गया। 54 सही 6/11 आ रहा है क्या? यू भी कॉपी चेक कराओ अपनी। तुम क्या कर रहे हो? दिखाओ कॉपी। अजय अभी संघर्ष कर रहा है और आंसर बोल दिया। 54 सही। अच्छा ठीक है, सही है भाई। हाँ क्या हुआ? बैटरी लो। अच्छा ओके। ऐसा कोई है जिसका आंसर नहीं आया? वो आपका आ गया? आपका आ गया? नहीं आया? एक बात बताओ, 4 6 से बढ़ा के छोटा, 4 6 से बढ़ा के छोटा, छोटा है ना? तो बताओ करेंगे प्लस करेंगे ना? देखो 60/11। टी शुरुआती समय कौन सा है बताओ? 4। अब देखो अगर हम माइनस लेते हैं, यहां पर समझना मेरी बात, माइनस लेंगे तो माइनस का 6 तो माइनस में आंसर आएगा क्या? माइनस में होना नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां पर क्या लेंगे फिर बताओ? प्लस का 6। अगर यहां पर हम माइनस का 6 ले लेते, क्या कर रहा है? हाँ। 600 में 11 का भाग लगा दो। 11 पंजे 55 और 5 60, 11 चौके 44। क्लियर है भाई? चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर दोगे बहुत तसल्ली के साथ, और मैं जैसे पूछ रहा हूं वही देगा। यूं भी आप बताओ, ये जो बता रहे थे ना मोबाइल में, अब एक बार घड़ी देख करके बताओ मुझे। मैंने भी देख लिया मोबाइल में, ठीक है? ये मुझे बताओ। हाँ वो जो भी है, ये भी तो शिष्य ही है। अब इधर देखो, घड़ी की दोनों सुइयों मतलब 11 से, जैसे कोई भी 1 घंटा है उसके बीच में कितनी बार समकोण बनाती है बताओ? कितनी बार समकोण की स्थिति में होती है? हाँ एक बार इसको बताने दो। अपने अपने सभी आंसर्स तैयार रखो। समकोण मतलब 90 डिग्री। बताओ भाई। 3 स्थिति होती है, हमने 2 पढ़ ली, तीसरी और देख लो। क्या निशा जो है ना, बुढ़ापे वाले प्रोफेसर होते हैं ना, उनकी तरह देख रही है ऐसे करके। क्या 2 बार? आराम से सोचो, आपके पास घड़ी है, आपने देखी है बचपन से। नहीं तो एक बार अपनी उस पर चला करके देख लो, बुक पे बनाओ और चला के देख लो एक बार घड़ी। इधर देखो, 1 घंटे में पूछ रहा हूं मैं। 1 घंटे में कितने? 11 बार समकोण। मेरे भाई आराम से देख रहे। 12 बजा दूं क्या? 12 बजा दिए। हाँ भैया, अभी स्टार्ट ही नहीं किया। अब देखो कौन सा? हाँ कितनी? अभी स्टार्ट तो करने दो मुझे। ये 12 बज रहे हैं क्या? देखो 12:15 बजाओ। नहीं अभी नहीं बना 90 डिग्री। 12:15 हो गए क्या? अगर मैं, अरे अभी नहीं बनेगा भाई। देख इधर देख, घंटे वाली सुई इतना ही तो खिसकेगी, ठीक है? लेकिन जैसे ये थोड़ा सा आगे होगा तो ये बन रहा है कि 90 डिग्री।
लगभग लगभग 3 और 4 के मध्य में जब ये होगी तब ये 90 डिग्री बन रहा है क्या एक बार? ठीक है, क्लियर है? अरे 12:15 के आसपास ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा खिंच गई और मिनट वाली इधर हो गई। क्लियर है? एक बार बन गया समकोण, दिख गया? ठीक है, अब दोबारा से चलते हैं। एक घड़ी ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली, 12:30 बज गए क्या? 12:30 बजे यहाँ पर होगी घंटे वाली, यहाँ पर है ना? ठीक है, आधे में होगी ना? ठीक है, फिर वही की वही स्थिति, जैसे 12:45 बजेगा, 12:45 बजे यहाँ पहुँच जाएगी क्या? लगभग 1 के नज़दीक। अरे नहीं, ऐसे कैसे मान लोगे आप लोग? आप तो जब तक नहीं मानोगे जब तक मेरे झाग ना निकल जाएंगे। ठीक है, इधर देख लो, इधर देखो, ये 9 है, ये 8 है। इधर देख लो भाई, पढ़ लो थोड़ा बहुत। अब भाई यहाँ पर देखो, ये जो कोण है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ, हैं? नहीं बन रहा। अब देखो, अब बन रहा है क्या? अरे बनेगा ही बनेगा। अरे 1 पे नहीं पहुंचेगी अभी, 1 पे जब पहुंचेगी जब ये 12 पे पहुंच जाएगा। सही है ना? मान ली, मतलब 1 घंटे में कितनी बार बना रही है ये समकोण? कितनी बार बना रही है? एसएससी के एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछा गया है, मेरे वाले एग्जाम में पूछा गया था कि घड़ी की जो सुई है वो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैपिंग में होती है। आंसर अगर याद है 11 बार, आंसर टिक कर दो। जो स्थिति अतिव्यापन की होती है वही विपरीत की होती है। 12 घंटे में 24 बार नहीं, 22 बार, 22 बार। दो कौन से घंटे हैं जिनमें 1 बार बनाती है? वो घंटे हैं, देखो 3 से 4 के मध्य में और 9 से 10 के बीच में केवल 1 बार ओवरलैपिंग होगी, बाकी 24। हाँ ठीक है, नहीं 90 डिग्री, सॉरी, समकोण। ठीक है, ओवरलैपिंग बोलते बोलते हमारा दिमाग हो गया खराब। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लो, फिर देखना है ना, प्रैक्टिकल कर लेना। 12वीं में, बायो में? भाई मैंने पढ़ी नहीं बायो, कैसी होती है? हाँ बिल्कुल, घड़ी की सुइयों के मध्य समकोण। देखो 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार। अब 12 घंटे में 22 बार है तो कौन से 2 घंटे बताओ? लिखना 2 से 3 के मध्य, 2 से 3 के मध्य, सॉरी 3 से 4 के मध्य, तथा 9 से 10 के मध्य। 1 बार समकोण बनाती है। बारह घंटे हो तो 22 घंटे में कितना? 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी बताओ? 44 बार। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 60/11। एक बार ही बनेगा, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में। नहीं माने करके देख लेना, एक बार ही बनेगी, क्योंकि 3 बजे ऑलरेडी समकोण बन चुका होता है भाई। 3 का मतलब होता है समकोण, 12 से 3 का, और 9 से 10 का भी समकोण बनता है। एक बार बन चुका होता है, इसलिए दोबारा नहीं बनता, एक बार ही बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, हम देखो यार, वो मैथमेटिशियन है, पागल हो गया ना, जिस चीज के पीछे पड़ गया उसको निकाल के ही रहेगा। तो आज तक ही आप लोग ऐसे ही घूमते रहते फिर आदिवासियों की तरह, हैं? झंबा झोला करके एक दूसरे को पकड़ते रहते हैं, जिंगा लाला करके हैं। एक यहाँ पर जब तुम चश्मे वश्मे लगा के तरीके से बैठे हो ना, यहाँ पे वो यहाँ पे थोड़ी बैठे होते, कहीं जंगल में घूम रहे होते, एक दूसरे को पकड़ रहे होते।
न्यूटन तो बेचारा बढ़िया करके गया, लेकिन नहीं तो मैं पच ही नहीं रहा वो। क्या जैसे गांव के आदमी अभी भी है ना, कई गांव से आते हैं, वो अंग्रेजों को देख करके तुम ये क्या है भाई हाँ फोटो खिंचाते हैं, कई बार तो यकीन ही नहीं होता कि कहाँ गए, फिर उनको लगता है कि यार किस गधे को देख रहे हैं कौन लेकिन एक टाइम ऐसा था भाई, सब पानी पिला रखा था सबको किसने? अंग्रेजों ने। यहीं पे रहते थे और बस हुकूमत उनकी चलती थी। फिर क्या हाँ अब है, देखो टाइम तो बदलता ही है। जैसे ऋषि सुनक है वैसे ही किसी दिन राहुल गांधी भी होगा, देखना। क्या क्या कौन है? हाँ तो करवा दिया होगा, क्या दिक्कत है? चलो क्वेश्चन बताओ भाई, सुनो क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन। अरे क्या बोल रहा हूं ना, ये लिख लो, t प्लस माइनस 3 लिख लिया क्या? प्लस कब लगाएंगे? जब जब ज्यादा हुआ 3 से, तब तो माइनस करेंगे, है ना। माइनस हो सकता है तो कर दो, नहीं तो प्लस करना है, ठीक है। पहले क्या करना है बताओ? माइनस। अगर माइनस में आंसर नहीं आ रहा है तो प्लस करना है। मतलब वही बात है कि अगर t का मान 3 से बड़ा है तभी तो माइनस कर पाओगे, t का मान 3 से बड़ा है तभी माइनस कर पाओगे, t का मान 3 से छोटा है तो फिर माइनस कैसे हुआ? फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? प्लस। क्लियर है? अब लिख लो आप। क्या 60/11 से क्यों करते हैं ये पीछे देखेंगे। एक्चुअल में इनमें कोणों को है ना रेडियन में बदलते हैं। 22/7 पाई का मान होता है ना, उस तरीके से 22 में से वो कट जाता है, 11 बचता है उसका। तो ये तो पीछे की बात है, आप तो डायरेक्ट कर लो। आप तो और घुस रहे हो उसमें अंदर हैं कभी यार बट्टी बन के रहोगे क्या। चलो लिखो सवाल, लिखो 6 से 7 के मध्य, हाँ 6 से 7 के मध्य घड़ी की सुई कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी? अब इसमें 2 बार बनता है, इसीलिए आपको 2 बार फॉर्मूला में प्लस भी लगाना है माइनस भी लगाना है, ठीक है। अरे 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा ना। नहीं नहीं रखना यहाँ पर तो 6 प्लस करके 6 माइनस करके, बिल्कुल, क्योंकि 2 बार समकोण बनेगा ना। क्या आ गया? क्या भाई 3 से 4 और 2 से 3 और 3 से 4 के मध्य 3 बजे समकोण होता है, ठीक है। 8 से 9 और 9 से 10 के मध्य में 9 बजे समकोण होता है, ठीक है। क्या किसको बुला रहे हो? ठीक है, तो 2 बार समकोण बनेगा, बना दिया क्या? 60/11 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो 60/11 टाइम कितना लेंगे बताओ? 6 से 7 के मध्य क्या? 6 प्लस 3 और 60/11 6 माइनस 3 9 6 के 54 49 से 1/11 आ रहा है क्या? और 1 आ जाएगा कितना? हाँ तो डिग्री लगा दी मैंने, 1 10 नहीं है। क्या 1 से 2 बजे तक नेगेटिव कौन निकल आएगा? देखो एक बार इसको निकाल दो,
1 से 2 के मध्य निकाल दो। 1 से 2 के मध्य निकाला है। सर 3 में तो हाँ जी, ये 2 कोण होंगे, इन पे होगी, ठीक है। 360 किसे आएंगे, 180 आएंगे। अरे यार 36 18 है ना, तभी आंसर 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 6, 11 6 के 66 और 4 70 है ना, 4/11। बिल्कुल। तभी मैं कह रहा कि दोनों कोण है ना, एक कोण लगभग 45 के आसपास होना चाहिए, ध्यान से देखना, क्योंकि 45 के आसपास होना चाहिए था एक कोण लगभग 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए था, ठीक है। ओके, चलो तो आप कर लो, ठीक है। अरे रुको यार, है ना, सर 1 से 2 का निकालो, आप निकालो। प्लस वाला निकाल लो ना, ठीक है। माइनस वाला नहीं आ रहा ना, तो छोड़ दो। रुको, फिर जो निकलेगा उसे 360 में से माइनस करेंगे। एक बार मैं निकाल देता हूं। 1 से 2 के मध्य 60/11, एक तो प्लस कर लो, 1 + 3 कितना हो गया, 6 चौके 240/11, 11 दूने 22 और 2 24 है ना, 21 सही 9/11। अब इसमें क्योंकि 2 बार समकोण बनेगा तो दूसरा कब बनेगा, क्या 1 सही 10/11 पे क्यों बनेगा, बताओ कैसे बनाया। ग्यारह दूनी 22, 2 24, 11 कम 11, 11 एकम 11, एक में घटाते तो माइनस का आ रहा है ना, एक में से घटाने से क्या होगा, एक काम करो, इसमें से 90 में से घटाओ ना, 90 डिग्री में से घटा दोगे तो दूसरा वाला समकोण निकल आएगा। हाँ 90 डिग्री में से घटा दो, एक बार 90 में से घटाओ फिर देखो, क्योंकि नेगेटिव तो कर ही नहीं सकते, नेगेटिव तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। दूसरा सिचुएशन हो सकती है 90 डिग्री में से घटा लो भाई, दूसरा कोण निकल आएगा। 90 में से 21 घटाओ ना, हाँ बिल्कुल वही आंसर है। हाँ तो एक तो ये हो गया 21 वाला, दूसरा 78 वाला हो गया, ठीक है। दूसरा फिर 90 डिग्री में से घटाने पर ही आएगा आपका, क्या, अरे क्या मिनट, अच्छा 1 मिनट 1 मिनट, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ये तो निकाल लिया, इसको बाद में देखते हैं। कुछ एक क्वेश्चन लिख लो, एक लास्ट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। कहीं घुसर फुसर करो भाई कान में, हाँ। चलो क्वेश्चन लिखो, कौन सा वाला, ये वाला, ये बताया कि 1 से 2 के मध्य में समकोण पे कब होंगे, तो आप प्लस करके तो निकाल लोगे, माइनस करके कैसे निकालोगे, क्या, हाँ माइनस में आएगा, और कोण माइनस में होता नहीं है, ठीक है। तो बस तो चाहिए हमें एक कोण चाहिए, एक तो निकाल लो कम से कम, प्लस वाला कोण निकाल लो। एक क्वेश्चन लिखो आप, जल्दी से लिखो, सीता प्रातः, ये क्वेश्चन लिखो जब तक मैं दूसरा काम करता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन का करता हूँ, ठीक है। सीता प्रातः 8 से 9 के मध्य विद्यालय गई, 8 से 9 के मध्य, ठीक है, हाँ, और सायं 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 के बीच वापस लौटी, दिया को
हाँ एक बार मैं आपको, हाँ ये तो सीखोगे तभी तो करोगे, एक तो मैं सिखा दूँ। सीता प्रातः 8 से 9 के मध्य में स्कूल गई है, ठीक है, 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी है, ठीक है। उसने देखा कि स्थिति वही है, उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे स्कूल गई थी? ये क्या मतलब सर? अरे असमकोण का पीछे छोड़ दे, ये नया क्वेश्चन है, बस समकोण के पीछे पड़े हो जब ते। अरे आप लोग सीरियसली देखो यार, वो मतलब गई जब स्कूल में तब बज रहे थे 8 से 9 के मध्य में गई, ठीक है, 5 से 6 बजे के मध्य में लौटी है वापस, है ना। तो उसने देखा कि स्थिति वही है जो पहले थी, मतलब वही की उसी स्थिति पे है, दोनों मिनट की सुई और घंटे की सुई। मतलब सवाल देख बार सही दोबारा से सुनो। सीता प्रातः 8 से 9 के बीच स्कूल गई, ठीक है, और साय 5 से 6 के बीच वापस लौटी। उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातःकाल थी। तो बताओ सीता अब कितने बजे विद्यालय गई थी? हाँ तो 8 से 9 के बीच में कितने बजे गई बताओ? क्या? अरे मेरे भाई कितने बजे गई थी वो बताओ? 8 से 9 के मध्य में तो गई। 5 से 6 के मध्य साय, 5 से 6 के मध्य वापस। और घड़ी की सुई की स्थितियों की वही थी, मतलब 5 से 6 के मध्य में भी वही स्थिति थी जो 8 से 9 के मध्य में थी, ठीक है। अब क्या है इधर देख लो, अगर वो जाने का टाइम पूछेगा तो बताओ क्या होगा? जाने का समय ये आएगा 60/13, 60/13 इंटू लौटने का बाद का समय। साठ बटा में 13, लौटने का बाद का समय कितना है बताओ? 6। 360/13 आंसर हो जाएगा, निकाल दो। 13 दूनी 26, बिल्कुल 13 7 91 लिख लो। अरे भाई मेरी बात सुनो, ऐसा सवाल जब आ जाएगा तो बच्चे छोड़ के ही आते हैं, और उसको नहीं पता होगा तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है उसकी। अरे पढ़, अब तो नहीं छोड़ोगे ना, अब क्या है उसमें? 60/13 गुणा जो हमारे पास लास्ट वाला समय होगा उससे गुणा कर दो बस, लौटने का बाद वाला समय, इससे जाने का समय आ जाएगा। और अगर आने का समय देखना है कि वो वापस कितने बजे लौटी, तब कैसे निकालेंगे? ये तो स्कूल जाने का समय है, यानी वो कितने बजे गई थी स्कूल? 8:27 मिनट 9/13 पे गई थी स्कूल। और वापस कब आई बताओ? वापस आने का समय निकालना है तो आने का समय तो वही 60/13 इंटू, अब लौटने का समय देखना है ना, तो फिर जाने वाले पे बात करेंगे। गई कब थी बताओ? 8 से 9 के मध्य में, तो जाने वाला जो लास्ट वाला समय उसको लेंगे। जाने वाला बाद वाला समय 60/13 इंटू कितना कर देंगे? 9 9 छके 54, 540/13, 13 चौके 52 और 2 54, ठीक है। 13 कम 13 और 7 20, 7/13। क्लियर है? हाँ अब इसको तो कर दो बंद, अब जो डाउट है वो पूछ लो।